सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान का विवाह सबकी तरह नहीं हुआ था, थोड़ा अलग है। भगवान का विवाह पहले राक्षस विधि से हुआ, गंधर्व विधि से हुआ। बोले किसके साथ हुआ? तो कहने लगे कि राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भार्धिपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यायिका चावरानना। एक राजा भीष्मक हैं जो विदर्भ देश के राजा हैं, उनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेशी, रुक्म बाहु, रुक्म माली, और उनकी बहन है रुक्मणी जो कृष्ण से बहुत प्रेम करती है। आज कन्या बड़ी हो गई तो राजा भीष्मक की चिंता बढ़ने लगी। आज 5 पुत्रों को बुलाया, रुक्मी बड़े हैं, रुक्मी से कहा कि क्यों ना तेरी बहन का विवाह हम द्वारिकानाथ से कर दें। रुक्मी बोला उस रणछोड़ के साथ जो युद्ध में शत्रु को भारी देखे तो युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग जाए, उससे तो नहीं करूंगा। मेरी बहन का विवाह किसी राजा के साथ होगा। महाराज भीष्मक ने कहा ठीक है बेटा, तू ही कर लेना, मैंने तो द्वारिकानाथ को वर के लिए पसंद किया है। इधर गया और अपने मित्र शिशुपाल के साथ जा करके अपनी बहन का विवाह तय कराया और बोला पिताजी विवाह पक्का हो गया, परसों बारात आ रही है। पिताजी बोले हे भगवान इतनी जल्दी बारात? बोले मेरा काम तो ऐसा ही है, चट मंगनी और पट ब्याह। अब विवाह की तैयारी होने लगी। रुक्मणी जी ने सुना मेरे विवाह की तैयारी, वो भी शिशुपाल के साथ, मैं तो कृष्ण को अपना पति मानती हूं। कृष्ण को अपना पति मानती हूं। अब तो रुक्मणी जी का खाना पीना सब कुछ बंद हो गया। भाभियों ने देखा कि रुक्मणी कुछ ज्यादा ही परेशान रह रही है। भाभियों ने कहा रुक्मणी एक काम करो, तुम कृष्ण से प्रेम करती हो, कृष्ण को पत्र लिख करके भेज दो। कृष्ण को कैसे पता कि तुम उससे प्रेम करती हो? इसलिए जाओ तो देर ना करो, पत्र लिख करके भेज दो। आज रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, पंडित जी को बुलाया और पंडित जी के हाथों पत्र भिजवा दिया। बोले महाराज विलंब मत करिएगा, ये मेरे पत्र नहीं, ये मेरे प्राण हैं। यदि आपने विलंब किया तो मैं प्राण को त्याग दूंगी। आज पंडित जी कुंडनपुर से चल करके भगवान के द्वारिका में आए और द्वारिका में महाराज कृष्ण भगवान ने जब सुना कि पंडित जी आए हैं तो अपने अंतःपुर ले गए, स्वागत सत्कार किया। बोले महाराज बड़ी जल्दी में आए हैं। बोले आपका प्राइवेट पत्र है। बोले मेरा प्राइवेट पत्र देखो कुछ भी नहीं है, मैं अपने ब्राह्मण देवताओं से कुछ भी नहीं छिपाता। तो बोले पढ़ करके सुनाओ क्या लिखा है। बोले सुत्ता गुणान भुवन सुंदर षण्वताम ते निर्विश्या करुण विवरई हर तुंग तापम। श्रुत्वा मैंने सुन करके अपनी छवि भगवान की बना ली हृदय में। भुवन सुंदर, आप त्रिभुवन से भी ज्यादा सुंदर है। देखा नहीं है कभी आपको, बस मन में छवि बनाई है। तभी तो भक्त भी कहते हैं कि मेरा सरकार कैसा है। अच्छा भगवान को क्या मानते हो बताओ एक बार, क्या मानते हो? मित्र, भाई, सखा, क्या मानते हो? नहीं मानते हो तो आज इससे मान लेना। भक्त कहता है और आज माँ यही लिखती है जो हमने भगवान से कहा। मैया ने कहा कि प्रभु मैंने सुन सुन करके आपके स्वरूप को हृदय में बसा लिया है।
आज से मैंने सर्वस्व अपना मान लिया है। यदि आपने विलंब किया तो कहीं कोई शेर के भाग को कोई गीदड़ ना ले जाए। मेरा विवाह तो शिशुपाल से तय हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो, इसलिए विलंब मत करिए। मेरा पत्र पढ़ते ही प्रभु आ जाइए। और पत्र में स्पष्ट लिख देती हूँ कि जब आप मेरा हरण करके लाएंगे तो मेरे भाई आपके विरोधी बन जाएंगे। तो आपको विरोध नहीं करना, युद्ध भी नहीं करना। आपको क्या करना है, हमारे कुल की परंपरा है, बिटिया गौरी पूजन करने जाती है, मैया के दरबार में जाती है, बस आप मेरा वहीं से हरण करके ले जाइएगा। आपको युद्ध नहीं करना। तो आज भगवान ने भी पत्र को पढ़ा और पंडित जी के साथ चल पड़े कुंडनपुर। और इधर शिशुपाल के स्वागत की तैयारियां चल रही थी और इधर माँ गिरजा पूजन के लिए आती हैं। आज रुक्मणी जी हाथ जोड़ करके मैया से कहती है, मैया मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। आज सांवरे को वरदान में मांग रही हैं, तभी हंसी माल मूरत मुस्काई। आज मैया मुस्कुराई और जगत जननी मैया ने अपने गले का पुष्पहार रुक्मणी जी की गोद में डाल दिया। और रुक्मणी जी समझ गई कि माँ मुझे वरदान दे रही है। और मैया देखने लगी बाहर कि मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है। तो देखा इतनी लंबी भीड़ है पर कन्हैया दिख नहीं रहे। थोड़ा सा जगह दे दीजिए मेरे कन्हैया को आने के लिए। इतनी लंबी भीड़, रुक्मणी मैया उधर देख रही है। इतनी लंबी भीड़ में मेरे कन्हैया कहाँ है और ये सेना कहाँ से आ गई। लगता है शिशुपाल को पता चल गया है, पर इतने छोटे से मेरे सरकार हैं दिखाई नहीं दे रहे। तो भगवान धीरे धीरे रुक्मणी जी की ओर बढ़ रहे हैं और रुक्मणी जी भी भगवान की ओर बढ़ रही हैं। और रुक्मणी जी भी भगवान की ओर बढ़ने लगी और भगवान भी रुक्मणी की ओर बढ़ने लगे। धीरे धीरे भगवान आए और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके भागाने लगे। और भगवान लेकर के रुक्मणी जी को भागने लगे। सैनिकों ने देखा, अरे कितनी सुंदर जोड़ी है, अरे कितने अच्छे लग रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने रुक्मणी जी को रथ में बैठाया, वैसे ही अरे ले गयो ले गयो ले गयो, हम काई को खड़े थे। अब पूरे कुंडनपुर में शोर मच गया, रुक्मणी का तो हरण हो गया। पर भगवान हरण करके रुक्मणी जी को द्वारिका में लेकर के आ गए और द्वारिका में विवाह की तैयारियां होने लगी।